समझा सके सबके लिए। जी, अब बाल ब्रह्मचारी अन्नू भैया जी संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र, उनकी पूरी कमेटी आई है और इसके बाद तैयार रहें महिला मंडल गोसलपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, गुरुदेव 2022 16 मई को संस्कारोदय तीर्थ में नंद्यावर्त स्वस्तिक की स्थापना हुई। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद से घर से माटी लेके आए और कलश नंद्यावर्त स्वस्तिक की स्थापना होने के बाद 3 वर्ष बीत गए। आपके आशीर्वाद से जितने भी क्षेत्र तैयार हुए वो फल रहे और फूल रहे हैं, पर संस्कारोदय तीर्थ लमेरसा का ऐसा क्या है कि अभी तक उसमें एक ईंट भी नहीं लग पाई? आप मार्गदर्शन दें। सबसे बड़ी चीज है, सारे दुनिया के तीर्थ क्षेत्र इसलिए फल फूल रहे हैं कि सारे दुनिया के भक्त लोग उसमें सबसे पहले पूंजी लगाते हैं। तुम लोन पे लेकर के और दूसरों के धन के ऊपर, दूसरों के धन लगाए हुए व्यापार में तुम अपना लाभ लोगे तो नौकरी कहलाती है। वो नौकरी कहलाती है। दूसरे ने पूंजी लगाई तुम वहां जाके तो नौकरी कहलाती है। और जो व्यक्ति पहले अपने दुकान में पहले पूंजी लगाता है फिर जिंदगी भर ग्राहकों से कमाता है, लेकिन पूंजी स्वयं की लगाता है। अब वो पूंजी चाहे लोन लेके लगाना पड़े चाहे कैसे लगाना पड़े, पूंजी लगाना है। जितने क्षेत्र हमने आज तक बनाए, हर क्षेत्र में वहां के कोई ना कोई व्यक्ति ने आगे आकर के पूंजी लगाई। आज मैं गौसलपुर ऐसे ही नहीं आ गया, यहां गौसलपुर से जुड़े हुए व्यक्ति ने आकर के भाव किए, संकल्प किए, मैं पूंजी लगाऊंगा, मैं पूंजी लगाने को तैयार हूं। और लेव साहब आज पूंजी उनने लगाई और सारी दुनिया उनके साथ जुड़ गई। काम छोटा सा उन्होंने शुरू किया, उसके साथ कितने लोग जुड़ गए, 24 में जुड़ गए, संसारा बन गई। लेकिन एक व्यक्ति को तो आगे आना पड़ा ना, फिर 1000 लोग आ जाते। बहुरीबंद में भी यही हुआ, कटनी में भी यही हुआ, सब जगह देख लीजिए। हमारा नेचर चंदा चिट्ठा से मैं पसंद नहीं करता, मैं तो थोक व्यापारी हूं। आए चंदा चिट्ठा 1100 ले लो, 11,000 ले लो, ये ले लो, चंदा चिट्ठा मुझे पसंद नहीं है। मैं तो हम क्षेत्र में अतिशय मानता हूं, मंदिर एक व्यक्ति बनाए और लाभ सारा जगत कमाए। आज प्रातः काल मैंने कहा था, बहुत अच्छी बात आई थी। गरीब दरिद्र मजदूर 10 लोग कमाते हैं, लेकिन 10 लोग अच्छे से भोजन नहीं कर पाते। कितने कमाते हैं? 10 लोग मजदूरी करते हैं। महिला भी कमाती, बच्चे भी, सब कमाते हैं, लेकिन उनकी थाली देखो, सूखी रोटी होती है, प्याज की गठिया होती है। तो भी कमाती, बच्चे भी, सब कमाते हैं, लेकिन उनकी थाली देखो, सूखी रोटी होती है, प्याज की गठिया होती है, तो सब्जी भी नहीं होती, और 10 कमा रहे हैं। और जैनियों का हमने गॉड गिफ्ट बनाया। भारत में सबसे पहली जैन जाति है, एक कमाता है और 10 ठाट से खाते हैं। सबसे कम जैनियों में कमाने वाले हैं। ये महिला वर्ग तो पूरा का पूरा, ठीक है, बैठे रहो, बैठे रहो। कुछ नहीं है ये महिला वर्ग, तो बस खाऊ है लेकिन खिलाऊ नहीं है। एक ही मत कहो, देखो खाऊ भी और पूरे परिवार को खिलाता है। लेकिन हमारे जैनियों में कमाने वाली महिलाएं बहुत कम होती हैं, पुरुष कमाता है। यही सबसे बड़ा पुण्य है। महिलाओं, तुम्हारा यही सबसे बड़ा भाग्य है कि तुम उस घर के सदस्य हो जहां एक व्यक्ति कमाता है और 10, इसलिए इसको महाजन बोलते हैं। जितने महाजन लोग होते हैं, आप महाजन हैं, जितने महाजन लोग होते हैं, जैसे आप लोगों की वैश्य जाति होती है, वैश्यों में सबसे कमाने वाले लोग होते हैं, लेकिन वैश्यों का सबसे बड़ी विशेषता होती है, एक कमाता है 10 खाते हैं। यदि वैश्यों के यहां महिला वर्ग कमाता है तो फिर वो ठीक नहीं है। बनिया वही है
जिनके कमाने वाले कम हो और खाने वाले ज्यादा हो, और बल्कि 2-4 रिश्तेदार, और सबसे ज्यादा रिश्तेदार बनियों के आते हैं। हाँ, उसको अकेले खाने में मजा ही नहीं आता, वो शाम को किसी ना किसी को साथ में पकड़ के लेता है। ये जैनियों की विशेषता है। तो आप लोगों के यहां यही मैं धर्म में चाहता हूं, सब लोग चंदा करें फिर मंदिर बने, मजा नहीं। एक मंदिर बनाए और सारा जगत लाभ ले, वो है सारा, वो है जैनियों का मंदिर, वो है जैनियों का तीर्थ। वहां देने में आनंद आता है, आशीर्वाद। बनाएगा एक, लेकिन लाभ कितने उठाएंगे? सारा जगत लाभ उठाता है, सारे जगत के लिए खुले रहते किवाड़ भरा। यही तो सबसे बड़ी मेहरबानी है और यही पुण्य है। ऐसा व्यक्ति ऐसा पुण्य कमा लेता है कि अकेला स्वयं सारे जगत का पालन करता है। तीर्थंकर कौन बनते? अब देख लिए, तीर्थंकर अकेले धर्म कमाते हैं, लेकिन उनके धर्म की छाया में सारा संसार फलता है, सारे संसार को लाभ मिलता है। चक्रवर्ती देख लो, स्वयं चक्रवर्ती बनता है और सारा जगत 6 खंड के लोग उस चक्रवर्ती की छाया में जीते हैं। तो जो इस प्रकार का धर्म करता है कि नहीं, मैं यह धर्म करूंगा, मैं एक मंदिर बनाऊंगा, लेकिन सारा जगत इसका लाभ लेगा, ऐसे लोग जाकर के फिर चक्रवर्ती बनते हैं, तीर्थंकर बनते हैं। अपने लिए नहीं, अपने लिए बनाना, अपने लिए जरूरत थी बना लिया, कॉलोनी में बना लिया, अपने लिए बना लिया, मंदिर बना लिया, अपने गांव में मंदिर बना लिया क्योंकि आपको चाहिए था। नहीं, हमें चाहिए था मंदिर इसलिए बना लिया, कोई बड़ी बात नहीं, उससे ज्यादा पुण्य नहीं है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बनाऊंगा मैं और कमा खिलाएंगे सारे जगत को, तीर्थ कहलाता है। तीर्थ का मूल मंदिर कम से कम एक व्यक्ति की परिवार की तरफ से बनना चाहिए। जिस तीर्थ पर एक व्यक्ति परिवार का व्यक्ति मंदिर बनाता है, वह तीर्थ दिन दूना रात चौगुना अतिशय को प्राप्त होता है। बनाता है, अधिकार नहीं, कब्जा नहीं करता उस पर कि बना करके कब्जा कर लेना, नहीं, बनाएगा एक और लाभ कौन उठाएंगे? सारे जगत का मंदिर है, आइए लाभ उठाइए, हमने तो बना दिया। यही तो मेहमानगिरी है। आप लोग बारात में रिश्तेदारी में जाते हो तो सब रोटी खाते हो कि नहीं खाते? तो स्वयं अपनी अपनी बनाते होगे? नहीं महाराज, वहां बनाता तो घराती है और खाते भराती है। ऐसा मंदिर के अतिशय हो, और जिस दिन तुम्हारे लमेटा में ऐसा हो जाएगा, उसी दिन वो तीर्थ भी सारे जगत की श्रेणियों में वो आ जाएगा। अब इसके लिए आप लोग कहो कि महाराज जी हम लोग क्या करें? देखो आजकल क्या है, ऑनलाइन सिस्टम हमने चालू कर दिया है। आशीर्वाद भी ऑनलाइन, वो पंच कल्याणक नहीं ऑनलाइन बन पाया, नहीं तो वो भी सोच रहा हूं। भगवान कहते हैं नहीं बेटा, सूर्य मंत्र ऑनलाइन नहीं चले, वो तो तुझे सामने बैठ करके ही देना पड़ेगा। अब देखो आपके लिए कैसा, अभी देखो आप लोगों के लिए आदर्श अग्रवाल कॉलोनी ललित जबलपुर की क्या कार्य किया। सारे लोग, उनकी भी यही व्यवस्था थी क्योंकि उन्होंने भी बहुत दिन से कार्य कर रखा था। तो मैंने कहा भी सब मिलकर आ जाओ, देख लेते हैं यहाँ। और 1 घंटे के अंदर सारी समाज, कोई भी प्लानिंग बना के नहीं आए थे, किसी का कोई विशेष भाव नहीं था, लेकिन 1 घंटे के अंदर ऐसा माहौल बना, पूरा का पूरा मंदिर बनाकर 1 घंटे में पूरा चलेगा। मूल नायक 250 कलश का है, 251 मूल नायक भगवान कॉलोनी के मंदिर के, कॉलोनी के मंदिर के, एक छोटी सी कॉलोनी, छोटी कहलाती है मतलब, एक कॉलोनी के मंदिर के इतना, तो कॉलोनी के मंदिर 250 कलश के हैं, तो क्षेत्र के भगवान, क्षेत्र के मूल नायक का तो आप विचार लगा लो। ऐसे भाव होते हैं, ऐसे भाव हुए, देख के लोग दंग रह गए और पूरा मंदिर हाउसफुल करके गए। 10 खोखों का संग्रह कर करके, और बिल्कुल 1 घंटे में वे भी फ्री, हम भी फ्री। हमने कहा अब काम करो। 25वीं में नाम ज्यादा हो गए, 24वीं में ज्यादा,
24 नाम थे, 25 नाम हो गए, और भी मूल नायक के 3-3 नाम, कंपटीशन था। तो ऐसा थोड़ा उत्साह दिखाना चाहिए। आप लोग सबसे बड़ी कमी होती है, आप दूसरों के आश्रित पर रहते। महाराज जी आ जाएंगे तो महाराज के भगत आ जाएंगे, भगत आ जाएंगे तो ये मिल जाएगा। हाँ, तुम्हारे बाप का कमा के रख रहा है तो आ जाएंगे भगत। महाराज के भगत आ जाएंगे, भगत आ जाएंगे तो ये मिल जाएगा। हाँ, तुम्हारे बाप का कमा के रख रहा है तो आ जाएंगे भगत। कुछ नहीं मिलने वाला। सुनो सुनो रे भैया, सिद्धि सुनो। महाराज आ जाएंगे तो महाराज के, अब थोड़ा तो आपको मालूम तो है ही कि महाराज के भगत बहुत बड़े बड़े हैं, ये सब में है ही। तो महाराज आएंगे तो भी आएंगे और वो आएंगे तो नहीं। बस ये यदि तुमने धारणा बना ली, आपको 1 रुपया मिलने वाला नहीं। आप ये धारणा बनाइए। मैं हंसा कहता हूं, क्यों चाहते हो तुम? महाराज हमारा खुद का दान लगाने का भाव है, हमें खुद खर्च करने का भाव है। महाराज के सानिध्य में मैं दान करूंगा। जब स्वयं को खर्च करने का भाव आ जाए, फिर देखो साधुओं का ऐसा आशीर्वाद पाएगा कि सारे भारत की तो क्या, विदेशों का भी धन तुम्हारे पास आ जाएगा। पहले स्वयं का भाव करो कि मुझे दुनिया से कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे खुद अपना धन लगाना है, मैं खुद कुछ काम करना चाहता हूं, मुझे किसी से नहीं चाहिए। जैसे यहां कलकत्ता वाले सेठी जी ने कहा, महाराज जी मैं आपके लिए पैसों के लिए नहीं ले जा रहा हूं, इसलिए भी नहीं ले जा रहा हूं कि आप आएंगे तो बाहर से पैसा आ जाएगा। स्पष्ट कहा था, मेरा खुद का मन है कि मैं आपके सामने कुछ अपना धन का सदुपयोग करना चाहता हूं, खुद करना चाहता हूं। मैं तो चातुर्मास में कहता हूं कि चातुर्मास में और किसी को मत बुलाना, ये बोलना कि महाराज चातुर्मास हो जाए तो कुछ हमारे पास धन है, उसका मैं चातुर्मास में उपयोग करना चाहता हूं। तो स्वयं पूंजी लगाओ। लमेटा और जबलपुर, इतना बड़ा जबलपुर है, और उसके पास में सैपुरा भटोनी पास ही तो है, 10-12 किलोमीटर बंदा है। तो ये सब लोग जब चाहें कि नहीं, अपन लोग सब मिलकर के एक तीर्थ बनाएंगे, हमें बाहर का पैसा नहीं चाहिए, हम सब कोई कम नहीं है, और ये भाव करके जिस दिन तुम ठान लोगे, उस दिन तुम 4 में लगाओगे और सारा जगत 12 में लगा देगा। लेकिन पहले 4 आना तो तुम्हें लगाना पड़ेगा। तो तुम बनाओ साहब। अब यदि तुम लोगों को चाहिए है तो आ जाओ मैदान में, अग्रवाल कॉलोनी जैसे सबको इकट्ठे करके लाओ। तुम्हें कल का समय चाहिए हो तो ले लो। हम स्थान का नहीं दूंगा, स्थान में कहां रहूंगा ये मैं कभी बोलता नहीं हूं। पर यदि तुम सारे जबलपुर में, पूरे जबलपुर में आप लाओ जबलपुर को, और सैपुरा भटोनी, ये 2 नगर सबसे ज्यादा, और लमेटा वाले सब कहां हैं? जबलपुर में तो हैं। तो सब लोग मिलकर के आ जाओ, यदि तुम्हारा समय हो तो हो जाए यहां मैदान में। आजकल तो एक दिन में 30 क्षेत्र बन जाते, अपन ज्यादा काम लंबा में बनाने काम नहीं है, और एक दिन में बन जाएगा। सच्ची लगन से तुम सोनों लोगों को आओ इकट्ठे, अग्रवाल कॉलोनी ऐसा उत्साह लेके आओ, तो शायद संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र भी एक दिन में वो बन जाएगा कि सारा भारत दांतों तले उंगली दबा करके देखेगा कि एक दिन में भी, वो भी ऑनलाइन में भी 30 क्षेत्र बनते हैं। ये भी कल चमत्कार करना हो तो कर लो। और सब, लेकिन सबको अच्छे उत्साह के साथ सबको लेके आ जाओ, और फिर उसका हम समय दे देंगे, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। गुरुदेव की आज्ञा सिरोधार है। कल समस्त जबलपुर और सहपुरा और लमेटा वाले कल 2 बजे जहां पर गुरुदेव रहेंगे वहां पर हम लोग कोशिश करेंगे और मिल के आएंगे। गुरुदेव फिर जैसा निर्देश आप दोगे हम लोग उसका पालन। निर्देश नहीं, फिर तो होगा। निर्देश को नहीं, निर्देश देते देते 3 साल निकल गए। पर कल इतिहास ही रचा जाएगा, फिर संस्कारोदय का इतिहास रचा जाएगा। पूरी समाज, जबलपुर, सहपुरा और आसपास सभी समाज यहाँ पर उपस्थित होगी। बसों की व्यवस्था भी अन्नू भैया चर्चा कर रहे थे, 2 बसें भी लगाई जाएंगी, उसके माध्यम से आप कमेटी